हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी 24x7। इस लेक्चर में आज हम लोग मीनिंग ऑफ एनसीआर एंड एनपीआर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम जीरो से बताते हैं, आपको हीरो बनाएंगे एनसीआर और एनपीआर में। देखिए आप एक पॉइंट को आप बारीकी से देखते जाइए, आपको मज़ा आएगा बहुत। देखिए मेरा पहला पॉइंट है एनसीआर। क्या है? एनसीआर। ये बेसिक मैथ लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिकल सिंबल्स से रिलेटेड आपको हम दिए हैं वीडियो, और लेक्चर नंबर 2 में दिया है सेट, और लेक्चर नंबर 3 में दिया है फैक्टोरियल के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, और ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग मीनिंग ऑफ एनसीआर और एनपीआर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एनसीआर और एनपीआर क्या होता है? ये तो अभी बाबू लेक्चर है। क्या है ये? अभी क्या है? टेलर है। पिक्चर तो अभी बाकी है। जब हम लोग टॉपिक्स में घुसेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए टेलर क्या होता है। मीनिंग ऑफ एनसीआर। एनसीआर का मीनिंग क्या होता है बाबू? देखिए मीनिंग ऑफ एनसीआर ऐसे लिखते हैं एनसीआर। ओके, एनसीआर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिलेक्शन, या इसी को बोलिए आप मैथमेटिकली कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, यानी एनसीआर क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स सेलेक्ट करने का वे, यानी संख्या बताता है। यानी एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स सेलेक्ट करने का कितने तरीका हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी के संख्या बताता है एनसीआर। और एनसीआर का वैल्यू कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली? देखिए कैसे निकालते हैं, इसका रिजल्ट देखिए। वैल्यू ऑफ एनसीआर कैन बी फाइंड बाय एनसीआर बराबर क्या होता है रिजल्ट इसका? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर होता है बाबू। एनसीआर का रिजल्ट क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। और एन को क्या बोलते हैं बाबू? अपर सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर सफिक्स। और आर को क्या बोलते हैं? लोअर सफिक्स। क्या बोलते हैं? लोअर सफिक्स। लोअर सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर कट समझते हैं एनसीआर क्या होता है। एनसीआर का एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर कर समझते हैं। 3C2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं? 3C2 बराबर क्या होता है? इसका रिजल्ट अभी जस्ट पढ़े हम लोग। क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर होता है। तो क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 3 अपॉन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 माइनस 2, अब फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट करने का वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा? फैक्टोरियल 3 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? 1 से 3 तक का नंबर का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है फैक्टोरियल 3। तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको आरोही क्रम बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। अब आप लोगों को हिंदी में जानकारी प्राप्त नहीं करना है, किस में करना है? इंग्लिश मीडियम में जानकारी प्राप्त करना है। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट जो आता है तो बोलता है कि हम तो हिंदी मीडियम में आप पढ़े हैं 10th तक, तो कैसे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाएंगे? नहीं, कुछ नहीं। आप कोई भी चीज़ कभी कहीं कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू करिएगा तो आपको वो भी चीज़ समझ में आने लगेगा। इसलिए आपको हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से डरना नहीं है। जब तक आप लड़िएगा नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप लड़िए, तब आप कुछ कर पाइएगा। अपॉन क्या लिखेंगे? 3 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 1। अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। इंटू फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 3 बच गया। यानी 3C2 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 3 थिंग्स में से 2 थिंग्स को हमको क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो कितना तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसकी संख्या को बताता है एनसीआर। यानी 3C2 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट किया है? यानी 3 थिंग्स में से, यानी 3 को थिंग्स है, यानी कोई भी चीज़ है 3 गो, उसमें से 2 को हम कितने तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी को संख्या को बताता है 3C2। कितने तरीका से सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
और 3C2 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? जो हम बात बोल दिए हैं वो लिख दिए हैं। स्टूडेंट लोग कंफ्यूज करते हैं और प्रॉब्लम जो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है यही छोटा छोटा पॉइंट वहां पे यूज होता है। यदि ये छोटा पॉइंट यदि हमको जानकारी नहीं है तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं बनेगा। इसलिए छोटा छोटा पॉइंट बहुत मायने रखता है। जैसे कोई भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, कम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तो वहां पर एक एक ईंट को जोड़ करके एक बड़ा सा इमारत बनता है, कम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद जो हम देखते हैं उसके झांकते हैं उसके सामने तो हमको बहुत वाइटल लगता है। उसी टाइप से छोटी छोटी चीज आना चाहिए, तभी आपको वो चीज को मिक्स कर देंगे तो वो बड़ा चीज कहलाता है। इसलिए आपको छोटी छोटी चीज आना चाहिए। ये नहीं कि इजी वे में इसको ले लेंगे, आप इसको इजी वे में लीजिएगा तो आपको भी इजी वे में ले लेगा वो चीज। इसलिए आपको आना चाहिए। तो 3C2 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? इसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन ही को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ थ्री डिफरेंट थिंग्स, यानी थ्री डिफरेंट थिंग्स में से टू डिफरेंट थिंग्स को कितने तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना रिजल्ट आया है मेरा? 3 आया है, यानी 3 तरीका से इसको हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। वही एनसीआर बताता है। 6C5 क्या है? 6C5 क्या लिखेंगे इसको? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 5 और फैक्टोरियल 5। इसको कैसे वैल्यू निकालते हैं आप लोग को मालूम होगा। फैक्टोरियल 6 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? 1 से लेकर के 6 तक का नंबर का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या लिखेंगे? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 अपॉन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 1 होगा। तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा ना बाबू। और फैक्टोरियल 5 को वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 से लेकर के 5 तक का नंबर का प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल 5। क्या होगा? × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 होगा। यहां से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? क्या बचेगा? 6 बचेगा। क्या बचेगा? 6। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 6 डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से 5 थिंग्स को कितने तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं वही बताता है 6C5। कितने तरीका से? 6 तरीका से हम क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 डिफरेंट थिंग्स में से 5 डिफरेंट थिंग्स को सेलेक्ट करना है। कितने तरीका से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 6 तरीका से। वही बताता है हमको। कौन बताता है? एनसीआर बताता है। चलिए 8C6 का हम कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कैसे, ऐसे हम बता भी दिए हैं कैसे निकालते हैं। 8C6 क्या लिखेंगे बाबू? फैक्टोरियल 8 अपॉन क्या जगह? फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 8 को कैसे लिखते हैं? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 अपॉन क्या जगह? 8 में से 6 जाएगा तो 2 और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 ये होगा। और फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 को कैसे लिखेंगे? 1 से लेकर के 6 तक का नंबर का प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल 6। आपको मालूम होगा कि फैक्टोरियल n क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? 1 से लेकर के n तक का नंबर का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी टाइप से फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या आएगा? 56 अपॉन 2 क्या आ जाएगा? 28। तो आप लोगों को एनसीआर समझ में आ गया होगा। एनसीआर में आप लोग हीरो बन गए हैं। अब हम लोग हीरो बनने जा रहे हैं किस में? एनपीआर में। देखिए एनपीआर क्या होता है बाबू। मीनिंग ऑफ एनपीआर का मीनिंग क्या होता है बाबू? देखो क्या होता है। बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम लोग फुल्ली कहाँ देखेंगे? 11th का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहां पर पूरा फुल्ली के साथ देखेंगे। अभी ये क्या है? टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। टॉपिक्स में से हम लोग जाएंगे तब पूरा अच्छा से समझेंगे। अभी ये छोटा छोटा पॉइंट हम उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक्स में जाएंगे तो पूरा डिटेल में ब्रॉडली वे में पढ़ेंगे उसको। चलिए एनपीआर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वहां पर आर होगा, छूट गया है, कट गया लगता है। आर होगा। क्या होगा? आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट
थिंग, यानी एन डिफरेंट थिंग्स में से आर थिंग्स को कितने तरीका से अरेंजमेंट कर सकते हैं वही आपको बताता है। क्या बताता है? NP-R बताता है, संख्या को कितने तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कोई भी टेबल पे, कोई भी बेंच पर 10 बुक रखा हुआ है, 10 बुक रखा हुआ है, इसमें से 2-2 को या 3-3 को कितने तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, वही क्या बताता? संख्या को बताता है NP-R। ठीक है, NP-R को वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसको मैथमेटिकली वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए इसका कैसे वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ NP-R कैन बी फाइंड बाय, NP-R का वैल्यू कैसे होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R होता है। क्या होता है? दोनों में डिफरेंट क्या है बाबू? NC-R और NP-R में क्या अंतर है? NC-R का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R इंटू फैक्टोरियल R होता है, और NP-R में क्या होता है रिजल्ट? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R होता है। दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? फैक्टोरियल R का डिफरेंस है, इसलिए डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। वो नहीं कि सब फार्मूला हम रटे जा रहे हैं, एक ही टाइप का फार्मूला है बस सारा फार्मूला को रटे जा रहे हैं, इससे क्या होगा? आपको कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए डिफरेंस चीज को क्या करना है? याद करना है। उतना जो हम रिजल्ट याद किए हैं, कैसे याद किए हैं? चालाकी अपनाए हैं। आज के दुनिया में, आजकल के ज़माने में यदि आप स्मार्ट वर्क नहीं करिएगा तो आपको कोई भी कंपटीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि पूरा आप पढ़ते जा रहे हैं, भर दिन भारत सब अपना पढ़ते जा रहे हैं, कुछ माइंड में जा ही नहीं रहा है। ऐसा पढ़ाई नहीं, आजकल ऐसा पढ़ाई आप करिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको स्मार्ट वर्क यानी चालाकी अपनाना है, क्योंकि पढ़ने वाली की संख्या क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसलिए आप जब तक चालाकी नहीं अपनाइएगा तब तक कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप चालाकी अपनाइए। जो भी हम बात आपको बोलते हैं उसको आप फॉलो करते जाइए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड यूट्यूब पर करते हैं वैसे ही जस्ट आप क्या करिए? उसको देखिए, सुनिए, गौर कीजिए और उसको क्या करिए? सोचिए, क्योंकि हम अभी सोचे हुए, मेहनत किए हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, आपके सामने खड़े होकर के आपको बता रहे हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, सेल्फ स्टडी रूम पे नहीं करिएगा, उसको सोचिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, तब तक आपका नहीं होगा। क्योंकि मैं सोचे हैं तो अभी मेरा है, जब आप सोचिएगा तो आपका हो जाएगा। इसलिए ऐसा गलती मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल से इसको क्लियर कट समझते हैं। एग्जाम्पल मेरा क्या है? देखिए 6p3, 6p3, देखिए निकालते हैं इसका वैल्यू। 6p3 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? 6 थिंग्स है, 6 डिफरेंट थिंग्स है। डिफरेंट थिंग्स में से 3 डिफरेंट थिंग्स को कितने तरीका से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी परमुटेशन कर सकते हैं, कितने तरीका से, वो संख्या को बताता है NP-R। देखिए कितने तरीका से हम सेलेक्ट यानी अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखिए कितना वैल्यू आता है इसका संख्या। फैक्टोरियल 6, इसका रिजल्ट जानते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R, तो हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 3। और फैक्टोरियल 6 को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे तोड़ते हैं? फैक्टोरियल n के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं। 1 से लेकर 6 तक का नंबर का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 6 में से 3 जाएगा तो क्या होगा? फैक्टोरियल 3 होगा। और फैक्टोरियल 3 को कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 2 इंटू 3, ये 1 से 3 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 4 पंचे 20 और 20 छके कितना होता है? 120, यानी 120, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। जो हिंदी मीडियम में है वो हिंदी मीडियम में जानिए 120 बोलिए, और जो इंग्लिश में जानते हैं 120 बोलिए। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं क्या है। 4p2, यानी यहां पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ? 6 डिफरेंट थिंग्स में से 3 डिफरेंट थिंग्स को कितने तरीका से अरेंजमेंट कर सकते हैं? 120 तरीका से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 4p2 यानी 4 डिफरेंट थिंग्स है, और 2 डिफरेंट थिंग्स को कितने तरीका से हम अरेंजमेंट करेंगे वही बताता है NP-R। देखिए कितने तरीका से अरेंजमेंट करता है। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। और 2 को कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 2, तो ये से कैंसिल, 4 तिया 12, देखिए 12 आया है। कैलकुलेट हम कर दिए हैं, आपको अपने से कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि इसको जो हम लिख दिए हैं उसको छाप लिए हैं और नोट बना लिए हैं और क्या किए इसको सजा दीजिए। तो सजाने से आजकल नहीं होगा, आप उसको मेहनत करिएगा तभी आपका होगा। इसलिए ऐसा गलती मत करिएगा।
क्योंकि ऐसा रहता तो बहुत स्टूडेंट को हम पढ़ा चुके हैं, बहुत स्टूडेंट को इंजीनियर बना चुके हैं, इसलिए आप उसका भी कॉपी ले करके नोट्स बना सकते हैं, इसलिए ऐसा गलती नहीं करिएगा। 3p2 इसको कितने तरीक़ा से अरेंज करें, यानी 3 डिफरेंट थिंग्स है और 2 डिफरेंट थिंग्स को कितने तरीक़ा से अरेंजमेंट कर सकते हैं वही संख्या बताता है। देखिए कितने तरीक़ा से अरेंजमेंट होता है, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो क्या लिखेंगे 1, तो 3 दूनी 6 यानी 6 आ गया इसका वैल्यू। यानी 6 क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 3 डिफरेंट थिंग्स में से 2 डिफरेंट थिंग्स को कितने तरीका से अरेंजमेंट करते हैं वही संख्या को बताता है। तो फैक्टोरियल कितना आया इसका वैल्यू 6, यानी 6 तरीका से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को एनसीआर और एनपीआर में क्या आपको हीरो बना दिए हैं, 0 से हीरो बना दिए हैं। और कुछ ऐसा दोस्त आपका होगा नालायक जिसको बोलते हैं, जो पार्क में टेडी डे मनाते होंगे, और ऐसा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका काम है पढ़ना। पढ़ने का समय बार बार नहीं आता है, उसका समय क्या होता है, लिमिट होता है, फिक्स होता है। यदि इस समय में आप गलत चीज़ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं उस समय को, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, जो आपको पता बाद में चलेगा। इसलिए ऐसा गलती मत करना है। जो भी कुछ भी कर रहा है उससे आपको दुनिया में कौन आदमी क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं रखिए, आपको क्या करना है वो डिसाइड करिए, आपका गोल क्या है। आप एक कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, सफल तभी हो गया जब आप गोल एक एम सेट करिएगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना। आपका दोस्त क्या कर रहा है कि बगल का आदमी क्या कर रहा है, वो चीज़ सब आपको बार बार आएगा, मगर पढ़ने का समय बार बार नहीं आता है। एक समय इसका लिमिट होता है पढ़ने का। आपका 2 इयर्स का कोर्स है, 2 इयर्स यदि आप जम करके मेहनत कर दीजिएगा तो आप कोई भी ऊंचाई को आप छू सकते हैं। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग है मेरा, एनसीआर और एनपीआर डिफाइंड कैसे होता है, कब डिफाइन होगा, यानी एनसीआर और एनपीआर का वैल्यू कब निकाल सकते हैं, उसका कंडीशन पढ़िए। चलिए हम लोग कंडीशन पे आते हैं। नोट में है, नोट पॉइंट है, छोटी पॉइंट है और बड़े बड़े प्रॉब्लम में काम देता है, इसलिए इसको क्या करना है, जानना है, बाद में प्रॉब्लम ना हो, ऐसा गलती नहीं करना है। एनसीआर और एनपीआर, यानी एनसीआर एंड एनपीआर ओके आर डिफाइंड ओनली इफ, यानी ये कब डिफाइंड होता है, जब n बिलोंग्स करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे कहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती को संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। इसको इंग्लिश में आप पढ़ना है, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से लेकर के इन्फिनाइट नंबर के बीच के इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। 1 से 1 2 3 सो ऑन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर यानी आर बिलोंग्स करना चाहिए कहां से, होल नंबर से, जिसको W से डिनोट करते हैं। हम बेसिक मैथ लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिकल सिंबल्स में बताए हुए हैं, वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, उसके बिना आप मैथ नहीं सीख सकते हैं, इसलिए उसको देख लीजिएगा। उसके बाद लेक्चर 1 2 3 4, आज क्या है, लेक्चर नंबर 4 है, तब देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये नहीं कहीं कभी पढ़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि हम मान लीजिए जोड़ सीख लिया उसके बाद भाग सीखेंगे, तो इसमें भाग में गुना का भी यूज होता है, तो गुना नहीं सीखे तो भाग सीख पाएंगे नहीं। एक लिमिट होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस आप चलिएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो ऐसा मत करिएगा, कहीं कहीं भी नहीं पढ़िएगा। तो n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, r बिलोंग्स करेगा होल नंबर से, और r का वैल्यू छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए n से। ये 3 कंडीशन को फुलफिल करेगा तब ये एनसीआर और एनपीआर का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो एनसीआर और एनपीआर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़े हैं कब डिफाइंड होता है, कब नॉट डिफाइंड होता है, सारे चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसलिए उस लेक्चर को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे। और होल नंबर लिख दिया है, वेयर होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है। चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से। 3C2
ये क्या है, डिफाइंड है, डिफाइंड है क्योंकि 3 बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, 2 बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से, और होल नंबर नेचुरल नंबर से क्या है, छोटा है, क्या है, छोटा है। इसलिए ये क्या, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, डिफाइंड बोलते हैं, या एग्जिस्ट बोलिए आप। 5p4, 5p4 ये भी डिफाइंड है क्योंकि 5 किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है n से, और 4 किससे बिलोंग्स कर रहा है, होल नंबर से, और r का वैल्यू, इसको r बोलते हैं, r का यानी 4 का वैल्यू 5 से क्या है, छोटा है, इसलिए क्या, ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिफाइंड बोलेंगे, एग्जिस्ट बोल सकते हैं। जिस वर्ड का हमको जरूरत पड़ेगा, एग्जाम ये नहीं कि एक चीज का नाम हम 10 प्रकार से जानते हैं तो 10 प्रकार आना चाहिए, ये नहीं कि एक प्रकार आ गया। यदि आपको कंपटीशन में आप जो पढ़े हैं, पढ़ के गए हैं, और बहुत सारा नाम होता है, अदर नाम को उसमें यूज कर दिया, आप वो जानकर नहीं गए तो आपको, आप जानते हुए भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा, इसलिए सारा नाम आपको आना चाहिए, क्या क्या नाम से इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है 2c3, 2c3 ये क्या है, फुलफिल नहीं कर रहा है। देखिए ये तो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, ये होल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, महज r का वैल्यू n से क्या है, बड़ा है, r का वैल्यू n से छोटा रहना चाहिए, ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा तबे डिफाइंड बोलेंगे, यानी उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए क्या है यो नॉट डिफाइंड है। ये 7c-3 थी, 7c-3 ये तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा, ये होल नंबर से बिलोंग्स नहीं कर रहा, इसलिए इस कंडीशन को अवॉइड कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। फिर क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, -2p3, -2p3 ये तो यहीं पर निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि -2 नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, नहीं करता है, तो इस कंडीशन को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया है, इसलिए तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए -2p3 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड बोलिए, मीनिंगलेस बोलिए, नॉन एग्जिस्टेंट बोलिए, अनडिफाइंड बोलिए, कुछ भी 5 वर्ड में से कोई भी वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, 5 वर्ड आपको आना चाहिए। अब लोग हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लगभग, क्या बोलते हैं, लगभग बोलते हैं। इसका नोटेशन होता है, बेसिक मैथ लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। अप्रोक्सीमेट इक्वल का साइन क्या होता है, मैथमेटिक्स ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक ऐसे, 2 तरीका से लिखते हैं, ऐसे, ओके, या ऐसे लिखिए, एक लाइन दे दीजिए, उस पर ऐसे कर्व की तरह दे दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली, जिसको हिंदी में बोलते हैं लगभग। ए अप्रोक्सीमेटली बी, ए लगभग है बी के बराबर, इज रीड है, जिसको क्या पढ़ते हैं, ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी, ए लगभग बराबर है बी के। ए अप्रोक्सीमेटली बी का मीनिंग क्या होता है, मीन्स क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी, यानी ए का लगभग वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है। चलिए इसको एग्जांपल से क्लियर कट हम समझते हैं। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, क्या होता है, 3.14 होता है, लगभग, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर टाइपिंग करने वाला गलत कर दिया, क्योंकि सारा काम तो हम ही नहीं कर सकते हैं, टाइप भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, तो आपको अच्छा से पढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए टाइपिंग करने वाला गलत कर दिया, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पर स्मॉल ई होगा, यहाँ पर कैपिटल ई लिख दिया है। ई अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्या हो जाएगा, 2.718। ये कैसे वैल्यू आता है आगे चल के, यानी इसी लेक्चर में आपको हम आगे बताएंगे कैसे इसका वैल्यू आता है, एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, ओके। तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, उसके बारे में आप जान गए होंगे, हीरो बन गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट है राइट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर हम दिए हुए हैं, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। सीखिए, इसमें हीरो आप बनिए कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन है मेरा 7.32 लिख देते हैं हम 7.321502 कहता अप टू 2 डिजिट ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट हमको लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। तो अगला डिजिट को हम देखते हैं, क्या देखते हैं, यदि 5 से बड़ा या बराबर होगा उसमें 1 यूनिट क्या होगा, बढ़ा देंगे। यदि 5 से छोटा होगा तो वही को वही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखना है, तो 2 डिजिट क्या है 32। अगला डिजिट देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या है, लेस देन है, क्या है, लेस देन 5 से छोटा है। 1 क्या है, 5 से छोटा है। जब ये 5 से छोटा रहेगा तो इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, तो क्या है, इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 7.32 लिख सकते हैं ना, क्योंकि लेस देन 5 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 4.4631523 है। कहता है अप टू 3 डिजिट ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद कितना डिजिट लिखना है, 3 ही डिजिट लिखना है। तो 3 के बाद वाले डिजिट को हम देखते हैं कि ये 5 से बड़ा है, बराबर है कि 5 से छोटा है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है, ये 3 डिजिट के बाद क्या है 5 है, ये 5 के बराबर है, यानी क्या है इक्वल टू 5, इक्वल टू 5। तो इसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं 4.631 है, इसमें 1 यूनिट बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही अप्रोक्सीमेट है इस नंबर का। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा 45.785689 है, ठीक है। अप टू 2 डिजिट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लिखना है। तो अप्रोक्सीमेटली कैसे लिखते हैं, देखिए कैसे लिखते हैं, 2 ही डिजिट। तो तीसरा डिजिट को देखते हैं, तो तीसरा डिजिट क्या है 5 है, यानी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 5 है ना, 5 है। तो इसमें क्या होगा, बढ़ोतरी हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 45.78, यानी कितना डिजिट 2 ही डिजिट 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, देखते हैं क्या है 24.03466 अप टू 3 डिजिट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखना है। तो 3 डिजिट के बाद कौन सा डिजिट है, ये 6 है, क्या है 6 है, ये 6 5 से क्या है बड़ा है, यानी ग्रेटर देन, ग्रेटर GREATER ग्रेटर देन 5 से बड़ा है तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखना तो क्या लिखेंगे 24.035 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट किसी भी नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते आप लोग जानकारी प्राप्त कर लिया है, हीरो इसमें बन गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, EXP मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं मीनिंग ऑफ EXP, ये करली ब्रैकेट एक्स, एक्सपोनेंशियल इसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। पूरा नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज रीड एज, क्या पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स पढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स क्या होगा, e⁻x होगा। इसको एग्जाम्पल से देखिए लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2x + 3, नीचे जो एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल को हम बता रहे हैं ऊपर लिख करके। क्या आ जाएगा e⁻, यहाँ पर जो भी रहेगा ना उसके e के पावर में चल जाएगा, क्या होगा 2x + 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ पर टाइपिंग करने वाला गलत कर दिया है क्योंकि सारा काम हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ पे हमको पता चला तो इसको सुधार लीजिए। एक्सपोनेंशियल ऑफ tan θ -1 क्या जगह e⁻, यानी इसके अंदर जो भी रहेगा ना e के पावर में चल जाएगा, क्या होगा tan θ
-1, यानी जो भी रहेगा ना इसके अंदर ये ई का क्या चल जाएगा, पावर में चले जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ ई। मीनिंग ऑफ ई का हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाले थे, कितना आया था 2.718 अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग। कैसे वैल्यू आता है वो देखिए कैसे आता है। मीनिंग ऑफ ई क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ई क्या है, कांस्टेंट। इज रीड एज एक्सपोनेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हैं। ई टू द पावर एक सीरीज है, एक्सपोनेंशियल सीरीज। क्या होता है 1 + x बटा फैक्टोरियल 1 + x² बटा फैक्टोरियल 2 + x³ बटा फैक्टोरियल 3, यानी x का जो भी पावर होता है ना वो डिवाइड हो जाता है उसके फैक्टोरियल से, वो नंबर का, अप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। इसमें इस एक्सपोनेंशियल सीरीज में हम x बराबर 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा रिजल्ट, देखिए क्या होता है। ई टू द पावर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। ई टू द पावर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा +1 बटा फैक्टोरियल 1 + 1² बटा फैक्टोरियल 2 1³ बटा फैक्टोरियल 3 + 1 का पावर 4 बटा फैक्टोरियल, सो ऑन इसी टाइप से जाएगा, लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल n के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि फैक्टोरियल n क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 1 से लेकर के n तक का नंबर का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ई बराबर क्या, ई टू द पावर 1 क्या होगा, यानी कोई भी नंबर पे पावर 1 होगा तो क्या होगा, यानी कोई भी नंबर पे जो भी पावर होता है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो नंबर उतना टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ई टू द पावर 1 है, इसका मतलब ई कितना बार मल्टीप्लाई है, 1 बार मल्टीप्लाई है। तो 1 प्लस फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा, 1 × 2 यानी 2 हो जाएगा। फिर इसी टाइप से लिखते जाएंगे अप टू इन्फिनिटी। आफ्टर कैलकुलेशन बिकम्स, कैलकुलेशन करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए क्या आएगा। ये तो 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो कितना हो गया, 1 1 2 हो गया। ये 1/2 है तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा। इसका मतलब कितना आएगा एक्चुअल 2.0 कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यानी ई बराबर 2.718 आया, कैलकुलेशन करने के बाद आएगा ऐसा। इसी को लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग लिख सकते हैं। क्या अप्रोक्सीमेटली का नोटेशन क्या है, ऐसे 2 तरीका है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे लिख दीजिए। ये दोनों क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अप्रोक्सीमेटली का नोटेशन है ये 2.718। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यदि मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। और आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, ये नहीं कि हम रट लिए हैं और उसको बार बार आपको पढ़ाते हैं, नहीं, हम लर्न भी करते हैं और आपको बताते भी हैं। मेरा काम ही यही है, हमको इसी में मन लगता है, इसलिए हम पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ को बार बार आपको रिपीट करें, हमेशा सोचते रहते हैं आप लोगों के लिए क्या चीज़ नया करेंगे बेहतर आपको समझ में आए। इसलिए आप शुरू से इन तक, ये नहीं कि कभी इस टीचर का वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, कभी उस टीचर का, तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होता है। एक टीचर को आप सेलेक्ट कीजिए और इसको शुरू से लेकर के अंत तक पढ़िए। यदि बीपी यादव को आप सेलेक्ट करिएगा तो बीपी यादव आपको बेस्ट बनाएंगे और जीरो से हीरो बनाएंगे, आपको बेस्ट बनाएंगे। क्योंकि हम जीरो से बताती हैं तो आप हीरो काहे न बनिएगा। इसलिए यदि आप लोगों को कोई इस लेक्चर यानी वीडियोस में आपको कोई भी त्रुटि हुआ होगा, गलती हुआ होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीमेल है, ईमेल आईडी है, वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हम नहीं समझे हैं, तो फिर आपके लिए हम दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें आपको समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय।